अब बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तब बनेंगे जब ममता इस्तीफा देंगी। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक नया बवाल, कह रही আমি इस्तीफा ना देबो। नो যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। नाउ आल्सो आई वांट टू से दैट। अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर क्या होगा? क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? विकल्प क्या है, आइए आपको बताऊं। नतीजों के अगले ही दिन ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा हम बंगाल में चुनाव हारे नहीं है, हमें हराया गया है। जब हारे नहीं तो फिर इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। मैं लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, विलेन चुनाव आयोग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। काउंटिंग सेंटर पर मेरे पेट और पीठ पर लात मारी गई। सीआरपीएफ और बाहर के गुंडों ने हमारे काउंटिंग एजेंट को मारा है। लेकिन बीजेपी के अत्याचारों को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं फिर से सड़क पर उतरूंगी, अपने तरीके से काम करूंगी। सोनिया, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल से फोन पर बात की है। मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और इसे मजबूत करूंगी, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाली। अब देखिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर विकल्प क्या बचा? गद्दी से कैसे हटेंगी? दूसरा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? इस्तीफा ना दिया तो पहली चीज पद से बर्खास्तगी हो सकती है, यानी बहुमत खोने या चुनाव हारने पर सीएम इस्तीफा देते हैं। ऐसा ना करना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। संविधान के तहत राज्यपाल ममता को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। दूसरा विकल्प है विश्वास मत। राज्यपाल सीएम को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। ममता चुनाव में हार चुकी हैं तो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाया जा सकेगा। तीसरा तरीका है बिना हटाए नया सीएम। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होना है। इसलिए ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने जिन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया है वही मान्य होगा। मतलब ममता के इस्तीफा दिए बिना भी नया सीएम बन सकता है। इसलिए ममता जो कह रही है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा ममता बनर्जी। मैं हारी नहीं हूं, क्यों रिजाइन करूं? मैं अगर हारी होती जो रिजाइन करती, अभी तो सवाल ही नहीं है। खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। कैरेक्टर ही ऐसा है, हर चीज उल्टा बोलते हैं। ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन सब हो गया है। 370 हटाना नहीं देंगे, जीएसटी लागू नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे, 3 तलाक वाली कानून लागू नहीं होने देंगे। कहाँ बचा है? सब हो गया है। आप बोले एसआईआर करने नहीं देंगे, वो भी हो गया। आप बोले गद्दी नहीं छोड़ेंगे, वो कल छोड़ देंगे। इनकी ये बचपना हट पहले से ही है, विरोध करना, पब्लिसिटी लेना और चुपचाप घर जाना, चले जाए। ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, बस जिस तरीके से लूट के हराया गया है। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद शी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूंगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है। मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। तो गवर्नर अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं किसी भी स्टेट में, और गवर्नर के पास पावर होता है कि अगर मेजॉरिटी जो वहां पर पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है सरकार बनाने का, तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं। उसके लिए गवर्नर को जो उचित निर्णय होता है वो गवर्नर ले सकते हैं, और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियों में निहित है। तो खैर, मुख्यमंत्री तो बनेगा ममता इस्तीफा दे या फिर ना दे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जिस शख्स को चुना गया है वो कौन है? वो है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। वो अमित शाह जिन्होंने बंगाल में बहुत मेहनत की है, प्रचार में भी, रोड शो में भी पूरी ताकत लगा दी है जीत के लिए।
देखिए ताजपोशी की तैयारी है और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई। ऐसा क्यों? बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा और 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है, इसलिए चुना गया 9 मई की तारीख को। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में टैगोर जी से जुड़ी कविता शामिल की थी। टैगोर जी ने लिखा था, जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। मोदी शाह टैगोर का बंगाल बनाने और भय को हटाने का भरोसा दिलाते रहे। टैगोर जयंती पर शपथ से बीजेपी का संदेश बंगाली अस्मिता से जुड़ने का है और सीएम चुनने की जिम्मेदारी अब गृह मंत्री अमित शाह को मिली है। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी के बंगाल विजय के लिए शाह ने चाणक्य की तरह रणनीति अपनाई। बंगाल में सबसे ज्यादा 43 रैलियां, 11 रोड शो, दर्जनों बैठकें की। चुनाव से पहले शाह ने बंगाल में करीब 15 दिन तक डेरा डाल दिया। दिन में वो तूफानी रैली, रोड शो और प्रचार करते, जनता से मिलते थे और देर रात तक संगठन की बैठक में नेताओं कार्यकर्ताओं को मंत्र देते थे। मतलब बंगाल में पार्टी से लेकर जनता तक की नब्ज अमित शाह जानते हैं। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम के कई दावेदार हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सालों से बीजेपी के साथ हैं, लगातार कड़ी मेहनत की है। ऐसे में सीएम चुनना और पार्टी के बड़े दावेदारों को मनाना बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन अपने अनुभव और बंगाल पर पकड़ के चलते वो कड़े फैसले ले सकते हैं। ऊपर से शाह ने एक तरीके से बंगाल में बीजेपी का रणनीतिक नेतृत्व किया है, इसलिए बंगाल पर अमित शाह का फैसला पार्टी में सर्वमान्य भी होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। शपथ कब तक होने की उम्मीद है? और उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ। अरे बहुत है ना, हमारा गृह मंत्री तो हमारा जान है। गृह मंत्री जैसे तो हमारा मतलब सर पे रख के हमारा बंगाल में को स्वाधीनता दिया है। गृह मंत्री हम लोग को फ्रीडम दिया है, उन लोग को तो सैल्यूट करना चाहिए। उसको तो मैंने लंबा करके प्रणाम करके करेंगे, सर आप लोग बचाया, पूरा बंगाली सनातनी समाज को बचा दिया। अब सोचिए जरा, बीजेपी की ये जीत कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। पहले देखिए जरा, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके लिए भी बड़ी जीत है, उनका डेब्यू है। बिहार चुनाव के बाद उन्हें अध्यक्ष जब बनाया गया तो पहला चुनाव है, वो भी बंगाल, और अध्यक्ष के तौर पर उनकी मौजूदगी में बंगाल जीत गई बीजेपी। दिल्ली के आज कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अब देखिए जरा, इसका जश्न सिर्फ बंगाल में नहीं मन रहा है, देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी वही खुशी है। तस्वीर देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ मिठाई खा रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस झालमुड़ी खा रहे हैं। कमाल कर दिया, इंटर जी भैया, अब देखिए जरा, दुनिया के दूसरे मुल्क में बीजेपी की जीत की बात हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, देखिए क्या अखबारों में छप रहा है। अमेरिकी अखबार, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीजेपी की जीत पर खबर छापी है। उसकी हेडलाइन थी, मोदी ने विपक्ष के गढ़ पर कब्जा कर लिया, मोदी ने बंगाल में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, साथ ही ममता के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। ब्रिटेन की एजेंसी रॉयटर्स ने बीजेपी की जीत को अहम बताया है। इस जीत के बाद सीए को गति मिल सकती है। 2029 आम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अगला है डॉन, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने बंगाल के नतीजों पर खबर छापी। मोदी ने विपक्ष के कब्जे वाले पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीबीसी ने बीजेपी की बंगाल जीत की खबर को प्रमुखता से छापा। मोदी की बीजेपी ने कठिन मोर्चे में से एक बंगाल पर विजय हासिल की है और इस हेडलाइन के साथ बीबीसी पर यह खबर छपी। सालों तक बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन इस जीत से बीजेपी ने उत्तर पूर्व में विस्तार किया है। गल्फ न्यूज,
यूएई की गल्फ न्यूज ने बीजेपी की जीत के जश्न की तस्वीर छापी है। बीजेपी को बढ़त, टीएमसी को झटका, हेडलाइन में पूरी खबर दी गई है। बांग्लादेश में ढाका ट्रिब्यून में भी खबर लीड है, हेडलाइन में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, टीएमसी को बड़ी हार मिली है। आजादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एसआईआर के बाद पहले चुनाव में टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। ये सोचिए, अब इससे अहमियत लगाइए कि बंगाल के चुनाव का नतीजा और उसमें बीजेपी की जीत दुनिया के लिए मायने रखती है। सुनिए सियासतदानों। बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला है। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच की बाहर जरूर थी। जनता ने डबल सेंचुरी दे दिया है मोदी जी को, क्योंकि भय को आउट कर दिया, भरोसा को सबके लिए इन कर दिया है। जनता ने पूरा भरोसा किया मोदी जी को, एवं मोदी जी को पूरा दोनों हाथों से सेंचुरी दे दिया। 5 साल 2021 से 2026 तक पूरा से पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले भी कुछ गड़बड़ किया, सेकेंड टाइम जो आया 2016 में, तो इसका इफेक्ट 2021 में नहीं पड़ा। आम आदमी को पास विकल्प नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो सोचा मैं जो करेंगे वही मान लेंगे आम आदमी, तो जिस होना चाहिए तो हो गया। बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे। आज भी देश की एक बड़ी आबादी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है, और ये परिणाम कहीं ना कहीं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं। बंगाल में जो सुशासन की सरकार बनाई, लोकतंत्र को जो जीत दी, वो आने वाले बंगाल के भविष्य को और उज्जवल करने वाली है। तो बीजेपी की जीत की बात पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी जीत की बात चारों तरफ हो रही है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, इन्हें पहचानते हैं? ये है अभया की माताजी। अभया की माताजी को बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर है, ये देख रहे हैं आप, दूसरी तस्वीर की कार्यकर्ता और वो उम्मीदवार जो जीत गए वो भावुक हो गए। अब देखिए जरा, अब आइए आपको बताऊं ऐसे कौन कौन सी जीत है जो चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले जिन्हें आप देख रहे हैं, बर्तन मांजने वाली विधायक बन गई। बंगाल की औसग्राम सीट की चर्चा हो रही है। बीजेपी की कलिता मांझी पहली बार विधायक बनी। कलिता 4 घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं। हर महीने किसी तरह 2,500-3 हजार रुपए कमाती हैं, लेकिन चुनाव में वो टीएमसी के बड़े नेता पर भारी पड़ी हैं और 12,000 के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अगला नाम देखिए जरा, इनका नाम एसआईआर में कट गया था, कैसे विधायक बन गए। फरक्का से कांग्रेस के मुताब शेख की जीत खास रही। चुनाव से पहले इनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया। मुताब शेख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पासपोर्ट समेत उनके दस्तावेजों की फिर से जांच हुई। वैध मतदाता घोषित हुए, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार से 8,000 वोटों से जीत गए। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं, इनमें एक मुताब की है। अगला नाम है लॉटरी किंग के परिवार को 3 सीट मिल गई। सैंटियागो मार्टिन चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदार हैं। मार्टिन ने टीएमसी को
लगभग 550 करोड़, 540 करोड़ और डीएमके को 500 करोड़ चंदा दिया। बीजेपी को 100 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर मार्टिन फिर चर्चा में है। मार्टिन की पत्नी तमिलनाडु से एआईएडीएमके की टिकट पर जीती। उनका दामाद टीवीके यानी विजय की पार्टी से जीता और बेटा चार्ल्स पुडुचेरी के कामराज नगर से जीत गया है। एक और नाम है विजय के ड्राइवर का बेटा, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अपने ड्राइवर के बेटे को विजय ने गले लगाकर टिकट दिया था। ड्राइवर का बेटा शबरीनाथ अब तमिलनाडु विधानसभा में दिखेगा। शबरीनाथ ने विरुगम बक्कम सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। शबरीनाथ ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उनके पिता पिछले 30 साल से विजय की गाड़ी चलाते हैं। विजय को अपने ड्राइवर और उनके बेटे पर पूरा भरोसा था और शबरीनाथ ने यह भरोसा और चुनाव दोनों जीत लिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं ऐसे नेताओं को, सुनिए जिनके बारे में आज सब बात कर रहे हैं। विधायक के रूप में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करूंगी। बंगाल में सच में बदलाव आएगा, बंगाल बढ़ेगा और सबके लिए सुरक्षित होगा। ये तो वो थे जो जीत गए, जिनकी सब बात कर रहे हैं। अब वो जो हार गए लेकिन उनकी सब बात कर रहे हैं। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी नेता जा रहे थे जो हार गए। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो जश्न मना रहे थे तो उनके ऊपर रंग लगा दिया। सिर्फ ये इकलौते उम्मीदवार नहीं थे टीएमसी के, जबकि ममता बनर्जी के बड़े बड़े मंत्री हार गए। 22 मंत्री ममता बनर्जी के चुनाव हार गए। जब खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गई तो 22 मंत्री चुनाव हार गए। ये भी बड़ी बात है। ये मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से मंत्री हैं जो बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं। बंगाल में बीजेपी की सुनामी में दिग्गज ढेर हो गए। ममता सरकार के 35 मंत्रियों में से 22 को हार का सामना करना पड़ा। 3 बार सीएम रही ममता, अपनी सीट नहीं बचा सकी। भवानीपुर सीट शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। पहला नाम है शशि पांजा। ममता सरकार में वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा चुनाव हार गई। टॉलीगंज सीट से ममता के मंत्री अरूप बिस्वास सीट नहीं बचा सके। ममता सरकार में वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव हार गई। सिंगूर में ममता सरकार के मंत्री बेचेराम मन्ना हार गए। महिला एवं बाल विकास, उद्योग, आवास मंत्री चुनाव हार गए। बिजली, शिक्षा, परिवहन मंत्री भी अपनी अपनी सीट हार गए। 22 मंत्रियों की हार से ममता मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं हार के बाद। देखिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। खुद चीफ मिनिस्टर हार गया तो उनका टीम का तो सारे जो मिनिस्टर था वो तो एक ही चीफ था और बाकी सब तो पोस्ट नहीं था। एक ही पोस्ट था, बाकी लैम्प पोस्ट था। तो पोस्ट ही हार गया तो लैम्प पोस्ट तो गिरेगा ही। वही हुआ। मैं निश्चित हूँ कि हमारे दल ये एनालाइज करेंगे कि इस हार की वजह क्या है। देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आप जीतते हो तब भी एनालाइज करना चाहिए कि आप क्यों जीत रहे हो, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप हार रहे हो तो उसका तो एनालाइज और ज्यादा करना चाहिए कि कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ पे हम लोग से क्या गलती हो गया कि लोग हमसे मुंह फेर लिए। बड़ी चीज ये है, कुछ नेता कह रहे हैं कि हार की समीक्षा की जाए, लेकिन कुछ नेता एसआईआर पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर की वजह से हार हो गई। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया था। ममता सड़कों पर भी उतरी थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एसआईआर में जिस सीट पर सबसे ज्यादा नाम कटे थे वही सीटें सबसे ज्यादा ममता बनर्जी जीती हैं। यानी एसआईआर में जहां नाम ज्यादा कटे वो सीटें ममता के खाते में आ गई। देखिए कौन कौन सी सीटें। अब यह कहना मुश्किल है कि नाम कटे इसलिए हारे। बंगाल की वो 20 सीट जहां एसआईआर में सबसे अधिक नाम कटे, उनमें 13 सीटों पर ममता की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। जैसे
सबसे पहले देखिए आपके सामने आ रही पहली सीट शमशेरगंज, 74,775 वोट यहां काटे गए, डिलीट हुए 74,775, लेकिन टीएमसी जीत गई। अगला है लालगोला, लालगोला में लगभग 55,420 नाम काटे गए, टीएमसी जीत गई। भवानीपुर 51,004 नाम काटे गए, ये बीजेपी जीती है। यह है भगवा गोला, यहां 47,493 नाम काटे गए, टीएमसी जीत गई। रघुनाथगंज में 46,000 से ज्यादा नाम काटे गए, लेकिन टीएमसी जीत गई। यह है मिटिया बुरूज, 39,579 नाम कटे, लेकिन टीएमसी जीत गई। फरक्का में 38,222 नाम कटे, लेकिन ममता की पार्टी जीती। सूतू में 37,965 नाम कटे, यह भी टीएमसी जीत गई। और जंगीपुर में 36,581 नाम कटे, यह बीजेपी जीती। रतुआ में 35,573 नाम कटे, यह बीजेपी जीती है। और गोलपोखर में 31,384 नाम कटे, टीएमसी जीत गई। मालतीपुर में 29,489 नाम कटे, यह भी टीएमसी जीत गई। यह आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब कोई कह नहीं सकता कि नाम कट गए इसलिए हार गए। सवाल यह है कि नाम कटने वाली जो सीटें हैं वो तो ज्यादा टीएमसी नहीं जीती। सुनिए सियासतदानों। एसआईआर में बंगाल से 90 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। जब हम कोर्ट गए तो उसके बाद 32 लाख नाम जोड़े गए। इसके बाद भी उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी को जनता ने पहले हरा दी थी, वो समझ नहीं पाई, गलत सलत बोल के, झूठ बोल के जितना चाहती थी नहीं हो पाया। उनका हारना ही था, उनका पार्टी को हारना था। अब क्या करना है, कंप्लेन ही करना है ना, अभियोग। 15 साल जो काम नहीं किया, आप पछताने से क्या होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन को पहले गाली देना, फिर उनके पास जाना, फिर अदालत, इसी में चुनाव बीत गया, समझ नहीं पाए, हार के चले गए कालीघाट। एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहां रहा, ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं सब नाम आपका खाता में दे दो, फिर भी आप जीत रहे हैं। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूं।